हाँ, लौकिक सुखों से आगे महावीर का संदेश। चलो महावीर के बारे में पहले समझ, ठीक है। महावीर के बारे में पहले समझ कुछ बात। बता महावीर है ना, स्वामी। 2 दिन छुट्टी बहुत सौ के है। महावीर स्वामी, देखो महावीर स्वामी को क्या कहा जाता है? 24वां तीर्थंकर। ठीक है, जैन धर्म का, हालांकि बहुत आदमी माना जाता है कि जैन धर्म, ठीक है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर के बारे में बात कहा जाए तो प्रथम तीर्थंकर जो है सो कौन है भाई? प्रथम तीर्थंकर कौन है? तीर्थंकर कौन है? ऋषभ देव, ठीक है, ऋषभ देव, ठीक है। और दूसरा तीर्थंकर जो कहा जाए, दूसरा तीर्थंकर कौन है भाई? दूसरा दूसरा तीर्थंकर है अजीत नाथ, ठीक है, अजीत नाथ। हालांकि जरूरत नहीं है दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सब जरूरत नहीं है। पूछा भी जाता है तो या तो प्रथम तीर्थंकर, या तो अंतिम तीर्थंकर, या 24वां तीर्थंकर पूछा जाता है, ठीक है। इसी तरह से तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इस तरह से, ठीक है। और 24वां तीर्थंकर की बात किया जाए, 24वां तीर्थंकर की बात किया जाए तो 24वां तीर्थंकर जो है कौन है भाई? महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। आई नहीं मन में सर हम गैप भ गए तो पढ़ा। महावीर स्वामी, ठीक है। और 23वां कहा जाए, जरूरत तो है नहीं, 23वां कौन है? हाँ, पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ, ठीक है, पार्श्वनाथ। 22वां नमीनाथ, नमीनाथ, ठीक है। 21वां कहा जाए तो नेमीनाथ, सॉरी, नेमीनाथ, और यहां है नमीनाथ, नमीनाथ। पूछा नहीं जाता है, ठीक है, पूछेगा तो यही कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे भाई? ऋषभ देव, जो इनके द्वारा जो है, इन्हीं के द्वारा जैन धर्म का जो है स्थापना किया गया था। दूसरा तीर्थंकर जो है अजीतनाथ, और अंतिम तीर्थंकर कहा जाए तो महावीर स्वामी। एगो क्वेश्चन इससे पक्का आएगा 1 नंबर में, ठीक है। में से अब देखो, यहां जो 24 तीर्थंकर कहा जाए, चाहे अंतिम तीर्थंकर कहा जाए, इसको अंतिम भी कहा जाता है, ठीक है, अंतिम या 24वां तीर्थंकर महास्वामी, ठीक है। 23वां नहीं पूछा जाता है, 22वां और 21वां ये सब नहीं पूछा जाता है, बस 2 क्वेश्चन इसमें से बनता है। अंतिम करके पूछ दे या 24वां करके पूछ दे, इसको लिख लो, जल्दी लिखो। कोई कंपटीशन इत्यादि वगैरह करेगा तो ये सब क्वेश्चन पूछता है, लेकिन 12वीं की बात करा जाए तो फिर 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है।
हो गया, हो गया। लिख लो ना भाई, पढ़ाई के लिए जरूरत पड़ सकता है। लिखो की लिखा, लिखो ना भाई। अच्छा तो अंतिम था कौन? भाई महावीर स्वामी ना। दूसरा अजीत नाथ, अजीत सिंह कहे छे। अब देखो भाई, महावीर स्वामी का जो ध्यान दो, सब लिखाए हैं तुम लोगों को। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था भाई, जन्म कब हुआ था महावीर स्वामी का? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का भाई जन्म कब हुआ था? जन्म कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व, है ना? ईसा पूर्व हुआ। कहाँ हुआ था जन्म? कुंड ग्राम है, कुंड ग्राम। कहा? वैशाली, वैशाली। और मृत्यु जो हुआ था भाई कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 527 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ था? पावापुरी, दिखाए भी थे, पावापुरी। ठीक है। ई जो पड़ता है कहाँ पड़ता है भाई? कुशीनगर। कहाँ? कुशीनगर के पास, कुशीनगर के पास। ठीक है। माता जी का क्या नाम है भाई? त्रिशला। पिताजी का क्या नाम है? पिताजी का क्या नाम है भाई? सिद्धार्थ। ठीक है। पत्नी का क्या नाम है? हाँ, पत्नी। यशोदा, यशोदा, है ना? एक इसका बड़ा भाई था, क्या नाम था? नंदीवर्धन, वर्धन, वर्धन। ठीक है। और कुछ? हाँ, देखो, अब जन्म जो हुआ था महावीर स्वामी का, जो जन्म हुआ महावीर स्वामी के बारे में हालांकि हम लोग अभी पढ़ेंगे, और गौतम बुद्ध जी के बारे में बारीकी से पढ़ेंगे, क्वेश्चन पूछा भी जाता है। का जन्म जो हुआ था 599 ईसा पूर्व हुआ था कुंड ग्राम। ग्राम भी पूछ देता है कहाँ हुआ था, कुंड ग्राम ऑप्शन दे दे या वैशाली दे दे, जो भी दे दे ऑप्शन में। ठीक है, उस चीज को देख लीजिएगा। मृत्यु जो हुआ था 527 ईसा पूर्व पावापुरी कुशीनगर के पास हुआ। ठीक है। माता जी का नाम त्रिशला, पिताजी का नाम सिद्धार्थ, और पत्नी का नाम यशोदा, और बड़ा भाई जो है नंदी वर्धन। इसने क्या किया? 30 साल की उम्र में शादी जो हुआ था, ठीक है, यशोदा से। एक बात और ध्यान देना, चलो यहीं पर लिखा देते हम इसके बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में। ठीक है, गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध के बारे में लिखा देते हैं। ठीक है। जन्म जो हुआ था भाई कब हुआ था? 563 ना, 63 ईसा पूर्व। ठीक है। हुआ कहां था भाई? लुम्बिनी। कहा? लुम्बिनी। साल वृक्ष के नीचे पूछा जाएगा तो, साल वृक्ष।
ठीक है। और मृत्यु जो हुआ था के बारे में पहले बता दे, फिर इनके बारे में, वही ठीक रहेगा। हाँ चलो, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा रिलेट करवा देते हैं, थोड़ा सा लिख देते हैं हम, क्योंकि और इसमें क्या होता है, कंफ्यूज होता है, इसलिए हम लिखाना चाहे। जैसे मान लो कि इनके पत्नी का क्या नाम है भाई, यशोदा, तो इनके पत्नी का नाम है यशोधरा, ठीक है। बड़ा भाई जो है नंदीवर्धन है, इसके बचपन का नाम देखो, बचपन, बचपन का जो नाम रहा है इनका क्या है भाई, बचपन का जो नाम रहा है क्या रहा है, वर्धमान, वर्धमान, ठीक है। बचपन का नाम रहा है वर्धमान। जैसे इनके पिता का नाम है सिद्धार्थ, तो इनके बचपन का नाम है सिद्धार्थ, इसलिए हम रिलेट करने के लिए दोनों को एक जगह, ठीक है। जन्म, मृत्यु जो हुआ था भाई कब हुआ था, थोड़ा थोड़ा दे देते हैं। मृत्यु जो हुआ था कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। और माता जी का क्या नाम था, माता जी का नाम था महामाया, महामाया। पिताजी का क्या नाम था भाई, सुद्धोधन, सुद्धोधन, ठीक है। और इनके बचपन का नाम क्या था, पत्नी का नाम, चलो पत्नी का नाम क्या था भाई, यशोधरा, यशोधरा। बचपन का नाम, बचपन का नाम क्या था भाई, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। बचपन का क्या नाम था, सिद्धार्थ, ठीक है। और कुछ आगे कहानी बताएंगे तो होगा, ठीक है। तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में हुआ था। अभी हम लोग जान रहे हैं महावीर स्वामी के बारे में, फिर उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर जब इसका नंबर आएगा गौतम बुद्ध जी का, तब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ हम रिलेट करवाना चाहे दोनों को, देखो अंतर देखो, गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ है 563 ईसा पूर्व, हालांकि 540 ईसा पूर्व है ना भी दिए हुआ है, ठीक है। लेकिन कहा जाए अगर सही से तो 563 ईसा पूर्व ही मानता है, मतलब पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। लुम्बिनी साल वृक्ष के नीचे हुआ था। मृत्यु कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व। माता जी का नाम महामाया, ठीक है। और हालांकि इसको पालने वाला जो है इनकी एक प्रजापति मौसी थी, सब कहानी बताएंगे तब, ठीक है। पिताजी का नाम सुद्धोधन और पत्नी का नाम यशोधरा, बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। और पहला उपदेश जो अपना दिया था भाई कहाँ दिया था, ये भी सारनाथ में, ठीक है। पहला उपदेश जो दिया था सारनाथ में दिया था, वो सब कहानी हम बताएंगे अभी, ठीक है। देखिए महावीर स्वामी जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व। देखिए 563 599 रिलेट कीजिए। मृत्यु 527 में, लेकिन इनका जो है 483 ईसा पूर्व हुआ था, ठीक है, 527 ईसा पूर्व। और माता जी का नाम त्रिशला, पिताजी का नाम सिद्धार्थ, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ, पिताजी और बचपन का नाम। पत्नी का नाम यशोदा, यशोधरा कर दो, हो गया, ठीक है। बचपन का नाम वर्धमान और इसके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। अब इनके बारे में बात खत्म होता है। चलिए अब इनका कुछ बात समझते। कुंडग्राम, वैशाली, पावापुरी और कुशीनगर के पास हुआ था, ठीक है। तो महावीर स्वामी को कौन सा तीर्थंकर कहा जाता है भाई, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर, ठीक है। प्रथम तीर्थंकर कौन है, ऋषभ देव, जो जैन धर्म के प्रवर्तक थे, ठीक है, संस्थापक भी थे, ठीक है। इनका जो एक भाई था, बड़ा भाई नंदीवर्धन, 30 साल के उम्र में क्या किया, घर त्याग, बड़े भाई को कह करके घर इत्यादि सब त्याग दिया। उसके फिर 12 महीना बाद में जो घर वगैरह तो त्याग दिया। अब ये नहीं सोचा था कि भाई हम बैरागी बनेंगे कि क्या बनेंगे, लेकिन घर घर वगैरह तो भाई त्याग दिया, ठीक है। उसके बाद 12 महीना समथिंग 1 साल के बाद जो है
क्या किया, अपना पूरा कपड़ा इत्यादि वगैरह जो होता है, शॉर्ट पैंट चाहे जो कुछ भी पहने हुआ था भाई, उस कपड़ा को क्या किया, पूरा निकाल वगैरह करके और जो है नदी में बहा दिया और बन गया क्या, बैरागी, मतलब बाबा जी वाला, ठीक है, बन गया। ठीक है, उसके बाद जो है सो जैन धर्म को प्रचार प्रसार इत्यादि करने में सबसे ज्यादा योगदान जो रहा है तो महावीर स्वामी का ही रहा है। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति जो है साल वृक्ष के नीचे इनको हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, साल वृक्ष के नीचे हुआ था ज्ञान की प्राप्ति, अगर कहा जाए ज्ञान की प्राप्ति, साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, साल वृक्ष के नीचे जो है सो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी में। ठीक, तो ये जो था महावीर स्वामी के बारे में कुछ बातें। अब चलते हम लोग चैप्टर में। चैप्टर में देखिए महावीर स्वामी के बारे में अब क्या बातें हैं। लौकिक सुखों से आगे महावीर का संदेश क्या है, महावीर का संदेश, महावीर क्या कहना चाहते हैं। महावीर हालांकि बहुत सारी बातें को जो है, जैसे पंच कुछ होता है ना कि महावीर स्वामी अपने हिसाब से कुछ नियम वगैरह देना, क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, जैनों के मूल सिद्धांत, क्या जैनों के मूल सिद्धांत 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वर्धमान महावीर के जन्म से पहले ही उत्तर भारत में प्रचलित है। ये कुछ है मथुरा से प्राप्त तीर्थंकर की एक मूर्ति, लगभग 30 शताब्दी ईसा पूर्व। तीर्थंकर का मतलब क्या होता है, हालांकि इसमें दिया भी है, जैसे कोई भी पुरुष हो या महिला हो उसको एक बोलते हैं ना कि ज्ञान की नदी होता है ना, नदी से पार कराना, एक प्रकार से ज्ञान दे करके उसको जो है सो एक नदी से पार कराना, जीवन की नदियों से पार कराने वाले व्यक्ति को ही कहा जाता है तीर्थंकर। ठीक है, मतलब लिखा भी है, आगे देखिएगा। जैनों के मूल सिद्धांत 6ठी शताब्दी सदी ईसा पूर्व में वर्धमान महावीर के जन्म से पहले की उत्तर भारत में प्रचलित है। जैन परंपरा के अनुसार, देखो जैन धर्म के बाद हुआ है इनका जन्म। जैन धर्म के जो संस्थापक कहा जाए कि महावीर स्वामी नहीं है, वो कौन है, ऋषभ देव है। ठीक है, परंपरा के अनुसार महावीर से पहले 23 शिक्षक, देखो 23 शिक्षक, एक गुरु ही न हुआ, तीर्थंकर जो हम बोले थे, इनसे पहले कै गो शिक्षक, 23 शिक्षक, जैसे कि प्रथम शिक्षक ऋषभ देव, दूसरा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, हो चुके थे, उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। यानी जैन धर्म के जो शिक्षक थे उनको क्या नाम दिया गया, तीर्थंकर कहा गया। ठीक है, तीर्थंकर कहा जाता है, यानी कि वे महापुरुष, तीर्थंकर किसको बोलते हैं, वैसा महापुरुष जो पुरुषों और महिलाओं को जीवन की नदियों के पार पहुंचाते हो, उसे हम तीर्थंकर कहते हैं। बात समझ में आया। जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है, क्या, जैन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है। पूरा विश्व क्या है भाई, प्राणवान है, यानी सभी में प्राण है, सभी में क्या है भाई, प्राण है। यह माना जाता है कि पत्थर, चट्टान, जल में भी जीवन है, प्राण है पत्थर में। अब जैसे कि हम लोग तो मानते हैं कि पत्थर या फिर लोहा या फिर चट्टान, ईटा, पत्थर, ये सब क्या है भाई, निर्जीव है, माना जाता है। लेकिन जैन धर्म का मानना है कि दुनिया में जो कुछ भी है सभी में क्या है, प्राण है। अब कैसे कहा जाए, जीवों के प्रति अहिंसा, खासकर इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों और कीड़े मकोड़ों को न मारने जैन दर्शन का केंद्र बिंदु रहा। मतलब जैन धर्म का जो मुख्य उद्देश्य था, उद्देश्य का जो केंद्र बिंदु था कि अहिंसा, हिंसा नहीं करना चाहिए। जैसे महात्मा गांधी जी है ना, अहिंसकवादी व्यक्ति थे। ठीक है, हिंसा नहीं करना हो, चाहे किसी के प्रति हो, खासकर इंसानों के प्रति हिंसा मत करो भाई, इंसान इंसान से
जानवरों के प्रति हिंसा मत करो, मारो मत जानवरों को, ठीक है, या पेड़ पौधों को काटो इत्यादि मत, कीड़ा मकोड़ा को भी न मारो। जैन दर्शक का केंद्र बिंदु यही रहा है। वस्तुतः जैन अहिंसा के सिद्धांत ने संपूर्ण भारतीय चिंतन परंपरा को प्रभावित किया। क्या किया भाई? प्रभावित किया। सिद्धांत ने संपूर्ण भारतीय चिंतन परंपरा को क्या किया भाई? प्रभावित किया। अब जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म, जैन का क्या मानना है कि जन्म में और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता। एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता कि जैन धर्म का क्या कहना है कि जन्म जो होता है या पुनर्जन्म जो होगा वो किसके आधार पर होगा भाई? कर्म के आधार पर। पुनर्जन्म मतलब जैसे इस बार भाई इंसान में जन्म हुआ, अब फिर से दोबारा इंसान में जन्म होने के लिए वैसा आपको कर्म करना पड़ेगा, तभी जाकर के पुनर्जन्म होता है, लेकिन होता जरूर है। कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए और कर्म की चक्र से मुक्ति पाने के लिए त्याग तपस्या की जरूरत होती है। मतलब आपको जैसे बोलते हैं ना, मोह, माया, नारी, नशा, अगर इस सब को त्याग करके, ठीक है, और तपस्या करता है तो उसको क्या होती है? मोक्ष की प्राप्ति होती है, तब जाकर के हो सकता है पुनर्जन्म। यह संसार के त्याग से ही संभव हो पाता है। लेकिन एक बात कहते हैं, क्या साल के उम्र में छोड़ दिल के? 30 साल के, गलती के भाई शादी कब के लिए छोड़ल? हाँ, बेटा सब जवान हो जाता, तुम वृद्ध अवस्था में भाई आ जाता, तो नहीं समझा। एक भाई दिक्कत होता है ना, तब ना पीछे जो एक चैप्टर पढ़े हुए थे कि महिला लोग नहीं, जैसे कि मतलब बिना विधवा के विधवा हो रही थी, परेशान जो हो रही थी, पढ़ाए तो थे चैप्टर, ठीक है। इसलिए मुक्ति के लिए बिहारों से निवास करना, देखो, इसलिए मुक्ति के लिए बिहारों उस जगह को कहा जाता है जहां पर बैरागी लोग, साधु संत इत्यादि वगैरह जो रहते हैं, ठीक है, में निवास करना। देखो, बिहारों में निवास करना मतलब वही हुआ, अनिवार्य नियम बन गया। जैन साधु और साध्वी, जैन साधु मतलब पुरुष और साध्वी मतलब स्त्री, जैन साधु और साध्वी 5 व्रत करते थे। क्या करते थे भाई? 5 व्रत करते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट व्रत है, समझो। पंचम व्रत, ठीक है। पंचम व्रत क्या था? हत्या नहीं करना चाहिए। जैन धर्म के 5 व्रत का नाम बताए कि 5 पंचम व्रत, ये व्रत जरूर रखा जाता था कि हत्या नहीं करने का व्रत, ठीक है, चोरी नहीं करने का व्रत, असत्य, इसको कहा जाता है अस्तेयी, कहा जाता है अस्तेयी। अस्तेयी का मतलब होता है चोरी नहीं करना। चोरी नहीं करना, एगो हो गया हत्या न करना, एक हो गया चोरी न करना, एक हो गया झूठ न बोलना। झूठ कभी नहीं बोलना, हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, धन कभी भी जमा नहीं करना। ब्रह्मचर्य के मतलब कभी हुए अब जैसे कोई आदमी ब्याह शादी कर लिया है वो अलग बात है, लेकिन 30 साल के बाद तो अब से नहीं, अब से ब्रह्मचर्य ना। बहुत सारा बाबा जो घूमता है भाई, शादी वगैरह रहे हैं कि नहीं, तो वो अलग बात है। बहुत ऐसा है जो कुमारे से रहता है भाई, वो अलग बात है, ठीक है, वो अलग बात है। अब कोई व्यक्ति ऐसा होता है, लेकिन ब्रह्मचर्य आप कभी भी किसी समय से आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है। करना, झूठ न बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और धन संग्रह कभी मत करना। ये 5 व्रत मुख्य है किसका? जैन धर्म का, ठीक है। याद हुआ? हत्या न करना, चोरी न करना, झूठ कभी नहीं बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और धन को जमा
नहीं करना, बस जो आता है खाओ और फिर जमा नहीं करना है भाई। ठीक है, तो छोड़, तो छोरा पढ़ाई लिखाई भाई, कैला है तो ज्यादा मेहनत ना। जैन धर्म का ना है भाई, तुम लोग तो हिंदू धर्म का ना है। ठीक है, देखो ध्यान दो। हाँ, कथी कहे? फिर कोई जैन धर्म केकरा कोई, अभी जैन धर्म के बारे में तो पढ़ रहा छे। जैसे अपने ज्यादा भी आगे नहीं जाओ, ज्यादा आगे नहीं जाओ, होल्ड करो। हम अहाँ से ज्यादा पढ़ो में तेज छलिए कहियो, चलिए ना। तो हाँ, नहीं अहाँ के बुझाइत होत कि सर अहाँ जे 11वीं 12वीं में रहिए तब हमरा से भूसकोल हेबे, या 9मा 10मा में कहियो अहाँ से हम ज्यादा तेज छलिए। ठीक है, अगला पढ़ाते कुछ भी है बीच में टॉपिक मतलब कोनो ला करके दे देता है। हाँ, तुम क्या कर रहा था भाई? वही तो बता रहे, अपने देश में यही पीछे जो है, तो देखो अपने देश में सब है, हिंदू धर्म है ना, जैन धर्म के लोग हैं, मुसलमान धर्म के लोग हैं, यहूदी धर्म के लोग हैं, पारसी धर्म के लोग हैं, बहुत सारे अपने देश में ही है। अपने देश में ही है, बहुत सारे ऐसे हैं जो जैन धर्म को मानने वाले हैं। कई बार तो जैन धर्म को मानने वाला ईसाई धर्म को मानने वाला से झगड़ा हुआ है ना, जैसे तुम्हारा हिंदू धर्म छोड़ करके बहुत सारा जैन धर्म में जाने लगा है, तो कई बार हुआ नहीं था। एक बार कौन गांव है, टेघरा नहीं बतरुच, बतरुच परसौनी से जो आगा निकलता है बेनीपट्टी के लिए, कटैया ने एगो और कोनो, इटहर बरहा। हाँ, इटहर बरहा में, हाँ यही धर्म को लेकर के जैन धर्म की शायद ईसाई धर्म को मानने लगा था बहुत आदमी। यहां रहता नहीं है, अपने इधर इस क्षेत्र में नहीं है। ठीक है, अब इधर नहीं है, लेकिन मतलब अपने देश में तो क्षेत्रों में तो है ना भाई। है, तो मतलब कहने का एक होता है ना कि ये आदमी कहीं वहां से संपर्क हुआ होगा ईसाई या जैन धर्म वालों से, तो वो कह रहा होगा ऐसे ऐसे करना चाहिए, यही धर्म अच्छा है। बहुत सारे ऐसे पुराने व्यक्ति भी है कि अपने धर्म हिंदू धर्म को छोड़ करके जैन धर्म माना, जैन को छोड़ के बौद्ध धर्म, मतलब इस तरह से अपना। ठीक है, तो महल के बाहर की दुनिया, जैन बुद्ध के उपदेश को उनके शिष्य, देखो जैसे बुद्ध के उपदेश को उसके शिष्य ने संकलित किया, यानी जिस प्रकार महात्मा बुद्ध के जो शिष्य थे, हाँ महावीर स्वामी के बारे में कुछ और बातें था कि बताए थे, उनकी जो एक शिष्य से आया है बात, तो उनका शिष्य कौन था? जमाली का शिष्य कौन था भाई? जमाली। महावीर स्वामी का जो शिष्य रहा है भाई जमाली रहा है, और ये जमाली था कौन? जमाली पहला शिष्य अगर पूछा जाए, महावीर स्वामी का पहला शिष्य अगर पूछा जाए तो जमाली ही था, और उनका दामाद भी जो बना था तो जमाली ही बना था, और वो जमाली भी था और उनका भांजा भी था। ये महावीर स्वामी का भांजा भी था, सुदर्शना नाम की एक बहन थी, तो उस सुदर्शना नाम की बहन से जन्मा था जमाली, तो वो उनका शिष्य बन गया महावीर स्वामी का। अब महावीर स्वामी के बेटी का नाम क्या बताए थे? प्रिय दर्शना, अनुजिया बताए थे ना। ठीक है, प्रिय दर्शना, तो प्रिय दर्शना के साथ इनका विवाह भी हुआ था, प्रथम शिष्य होने भी था। ठीक है, तो विवाह भी हुआ था, लेकिन बाद में फिर महावीर स्वामी से इनका मतभेद होने लगा, मतलब कुछ मनमुटाव झगड़ा टाइप। हाँ, भाई बहन के रिश्ता भेले तो भाई वो एक अलग, जैसे अब मुसलमानों में भी तो तुम्हारे नजर में तो चलता है ना, बस इतना समझ जाओ। शिष्य ने संकलित किया, वैसे ही महावीर के शिष्य ने
भी किया भाई। ध्यान दो ना। अब अक्सर ये उपदेश ध्यान दो ना भाई, पढ़ाने दो ना। उपदेश कहानियों के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे जो आम लोगों को आकर्षित करते थे। यह उदाहरण उत्तराध्ययन सूत्र नामक एक ग्रंथ से लिया गया है। इसमें कमलावती नामक एक महारानी अपने पति को संन्यास लेने के लिए समझा रही है। क्या सो देखो, अब एक पत्नी ही है जो पति को कह रही है कि भाई संन्यास लेने के लिए, इतना धन सब। जैन धर्म में क्या कहा, संपत्ति को अर्जो मत, संग्रह मत करो, मतलब जमा मत करो। लेकिन ये पत्नी देखो, कमलावती देखो अपने पति से क्या कहती है, ध्यान दो। अगर संपूर्ण विश्व और वहां के सभी खजाने तुम्हारे हो जाए, ध्यान दो, वहां अगर संपूर्ण विश्व, पूरा विश्व, वहां के सभी खजाने तुम्हारे हो जाए तब भी तुम्हें संतोष नहीं। क्या कहे, और भी तुम्हें संतोष नहीं होगा, ना ही यह सारा कुछ तुम्हें बचा पाएगा। मतलब कहीं भी आप जो संपत्ति जमा करते हैं भाई, तो इस संपत्ति को संग्रह करने से फिर बाद में कभी काम आने वाला नहीं है। जैसे नहीं कहते कि, जैसे नहीं कहते भाई, मतलब वैसे ही आया है वैसे ही जाएगा। जब जो समय आता है जाने वाला, तो संपत्ति वगैरह कुछ काम का नहीं रहता है। हे राजन, जब तुम्हारी मृत्यु होगी, ठीक है, जब तुम्हारी मृत्यु होगी और जब सारा धन पीछे छूट जाएगा, तब सिर्फ धर्म ही और कुछ भी नहीं तुम्हारी रक्षा, सिर्फ धर्म। जैसे एक चिड़िया पिंजरे से नफरत करती है, वैसे ही मैं इस संसार से नफरत करती हूं। पक्षी को पिंजरा से है, पक्षी हमेशा चाहता है हमको पिंजरा में, पिंजरा से बाहर रखे, ठीक है। मैं बाल बच्चे को जन्म न देकर निष्काम भाव से, बिना लाभ की कामना से और बिना द्वेष की एक साध्वी की तरह जीवन बिताऊं। मैं कौन, कमलावती। जिन लोगों ने सुख का उपभोग करके उसे त्याग दिया, वायु की तरह भ्रमण करते हैं, जहां मन करे स्वतंत्र उड़ते हुए पक्षियों की तरह जाते हैं। इस विशाल राज्य का परित्याग करो, तो जिस दिन सबके पीछे किताब, गीता, रामायण, महाभारत इत्यादि वगैरह को अगर ढंग से पूरा पढ़ लिया, तुमको सब किसी भी चीज के प्रति जो आकर्षित करता है, क्यों, जब उसके बारे में आपको ज्ञान होता चला जाए, ठीक है। देखो, रोल के ऊपर जो है ना डिपेंड करता है कि कौन व्यक्ति कैसा है। अब कोई आदमी मान लो जिसको सभी चीजों के बारे में ज्ञान होने लगे, ठीक, कि क्या करने से क्या सही होगा, कितना सही होगा, क्या गलत होगा, अगर हम ऐसा करेंगे तो वो सही होगा, कि वैसा करेंगे तो वो सही होगा, अगर ऐसा करेंगे तो ये चीज गलत है, ऐसा है, मेरे नजर में भी है, ऐसा करता है, इसलिए बोल रहे हैं। इस विशाल राज्य का परित्याग करो। इंद्रियां, जो आपके शरीर हैं, इंद्रिय सुखों से नाता तोड़ो, निष्काम अपरिग्रही बनो, तत्पश्चात तेजमय हो घोर तपस्या करो। इनका कहना है, कमलावती कहती है, मतलब जैन धर्म का कहना है, ऐसा बात है। जैन धर्म का विस्तार, मतलब इसका जो प्रचार प्रसार विस्तार, अरे हिस्ट्री रख करके ग्रेजुएशन वगैरह जो पढ़ेगा ना, तो इसके बारे, इस सब के बारे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म इत्यादि वगैरह कुछ ज्यादा विस्तार से दिया, ठीक है।
खाली यह सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। धीरे धीरे जैन धर्म भारत के कई हिस्सों में फैल गया। अब जैसे कि अभी कहा गया कुशीनगर, वैशाली, इस समय जैन धर्म का कहीं ना कहीं रहा है। तो जैन धर्म का प्रचार प्रसार भारत के कोना कोना हर जगह कहीं ना कहीं फैलने लगा। 2-4 गो हो सकता है, मान लो कि बिहार में 2-4 गो हो, उत्तर प्रदेश में 2-4, 10 गो 20 गो हो, ठीक है। बौद्धों की तरह ही जैन विद्वानों ने प्राकृति, संस्कृति, तमिल जैसे अनेक भाषाओं में काफी साहित्य का सृजन किया। काफी साहित्य का क्या किया? सृजन किया। सैकड़ों वर्षों से इन ग्रंथों की पांडुलिपियां मंदिरों से जुड़े पुस्तकालय में संरक्षित है। धार्मिक परंपराओं से जुड़ी हुई सबसे प्राचीन मूर्तियों में जैन तीर्थंकरों के उपासकों द्वारा बनवाई गई मूर्तियां भारतीय उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में पाई गई है। ये जो है भाई, हालांकि इसमें तो बताया गया है कि पांडुलिपि का एक पन्ना दिया गया है जो जैन धर्म के तहत, लेकिन इसमें कहा जाए तो गौर से देखा क म स प ट ठ प सब है, मतलब देवनागरिक में ही कहीं ना कहीं लिखा है। देखो अगर गौर से देखेगा, जैसे सौ माँ कुछ है ना, ये सब देखो द र क है ना, तो द र क प त त स ये सब जो है क्या है, तो देवनागरी लिपि जो हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो 10वीं सदी के जैन ग्रंथ की पांडुलिपि का एक पन्ना है ये, ठीक है। लेकिन इसमें जो लिखा गया भाई क्या है? देवनागरी लिपि। जो हम लोग लिपि सब के बारे में तो बताए थे ना, भाषा क्या होता है, लिपि क्या होता है। जैसे हम लोग भाषा हिंदी बोले, और जब आप जो हिंदी में लिखते हो तो उसको क्या बोलते हैं? देवनागरी लिपि। जैसे इंग्लिश भाषा हुआ, और जब जब जवाब देते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं? रोमन लिपि। बताए थे ये सब बातें, ठीक है। अब बुद्ध और ज्ञान की खोज, बुद्ध और ज्ञान की खोज, बुद्ध और ज्ञान की खोज। तो बुद्ध भगवान के बारे में अब थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। बुद्ध भगवान के बारे में तो भाई बताए ही है क्या? देखो महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध के बारे में जन्म जो हुआ था भाई कब हुआ था? रिपीट करो सब एक बार। 563 ईसा पूर्व। बोलने से, रिपीट करने से चीजें याद होता है। 63 ईसा पूर्व, ठीक है। कब हुआ था भाई? 563 ईसा पूर्व हुआ था। जन्म कब, मृत्यु कब हुआ था भाई? मृत्यु जो हुआ था भाई कब हुआ था इनका? 483 ईसा, 483 ईसा पूर्व हुआ था, ठीक है। जन्म हुआ कहां था भाई? लुम्बिनी ग्राम में, ठीक है। कहां हुआ था? लुम्बिनी ग्राम में। लुम्बिनी ग्राम में साल वृक्ष के नीचे। कहां हुआ था भाई? साल वृक्ष के नीचे। बता रहे हैं अभी। पिताजी का क्या नाम है? सुद्धोधन। क्या है भाई? सुद्धोधन, राजा सुद्धोधन। माता जी का क्या नाम है? महामाया, महामाया। त्रिशला तो महावीर की है माता जी का नाम। पत्नी का क्या नाम था भाई? यशोधरा, यशोधरा, ठीक। और बचपन का क्या नाम था? बचपन का जो नाम था इनका क्या था भाई? सिद्धार्थ।
सिद्धार्थ। और महावीर स्वामी के पिताजी का क्या नाम था? सिद्धार्थ। ठीक है, अब इनके बारे में कुछ कहानी को समझ लीजिए भाई, बता देते हैं। तो महावीर स्वामी बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। किस धर्म के? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। गौतम बुद्ध जी के बारे में क्या बात है, जो थोड़ा सा पीछे चलते हैं। गौतम बुद्ध जी के पिताजी का नाम था सुद्धोधन। ठीक, वो जो थे वैशाली और क्या बोलते मगध, जो है वैशाली और मगध के बीच में एक संघ राज्य था। क्या संघ राज्य था? ठीक है, कपिल वस्तु। क्या? कपिल वस्तु राज्य था। इस कपिल वस्तु का जो राजा था भाई, राजा कौन था? सुद्धोधन। ठीक है, सुद्धोधन जो इनके पिताजी थे। ये शाक्य कुल के थे, अगर पूछा जाएगा 1 नंबर में, 12वीं में नहीं लेकिन आगे समय पूछा जाता है। सुद्धोधन किस कुल के? या पूछ देगा महात्मा बुद्ध ही कौन कुल के, तो शाक्य कुल के। नहीं हुआ, इनके पिताजी शाक्य कुल के, तो भाई गौतम बुद्ध भी क्या हुए? शाक्य कुल के राजा थे। अब शाक्य कुल के राजा थे तो इनका विवाह जो है देवदाह की रानी, मतलब क्या बोलते हैं, महामाया। कहां है जी? महामाया, मतलब सुद्धोधन का शादी महामाया के साथ। ठीक है, महामाया के साथ इनका विवाह हुआ और राजा बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, माना जाता था समय में। ठीक है, तो यह महामाया के साथ जब इनका विवाह हुआ तो कई सालों के बाद भी इनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी भाई। तो संतान की प्राप्ति नहीं होने के कारण इसकी एक बहन थी। कौन? बहन महामाया की। ठीक है, कौन था भाई? प्रजापति। प्रजापति। तो इनका जो विवाह फिर से करवा दिया गया सुद्धोधन के साथ, क्योंकि उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रहा था। तो हमरा कह देव सर रुक जाओ, लिख ले। क्या बोले? ध्यान यहाँ, तनवा यहाँ है और मनवा कहीं और है, समझा? ध्यान दो इधर। जन्म जो हुआ था गौतम बुद्ध का कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे। उसी समय महात्मा बुद्ध जो उस वृक्ष के पास, मतलब उस जंगल में भी थे, तो उसने एक बोलते हैं ना एनालिसिस करना, एक अनुमान लगाना कि ये जो बच्चा जन्म लिया है मेरा बनेगा, यशस्वी बनेगा। ठीक है, मतलब एक प्रकार से अनुमान लगा दिए। हुआ कैसे बच्चा जन्म, वो हम बता देते हैं। ठीक है, साल बीते। मृत्यु जो कब हुआ था भाई? 483 ईसा पूर्व मृत्यु। पिताजी का नाम राजा सुद्धोधन, माताजी का नाम महामाया, पत्नी का नाम यशोधरा, बचपन का नाम सिद्धार्थ। याद हुआ इतना बात? अब राजा सुद्धोधन की कहानी कुछ हम बता रहे थे। राजा सुद्धोधन जो थे भाई कौन थे? वैशाली और मगध के बीच में एक संघ राज्य था कपिल वस्तु। कौन था भाई? कपिल वस्तु। उस कपिल वस्तु के राजा ही था कौन? राजा सुद्धोधन, जो शाक्य कुल के थे। किस कुल के? पिता छले सुद्धोधन शाक्य कुल के। महात्मा बुद्ध कौन कुल के थे? देखिए फिर भुतले चले, शाक्य कुल के, क्योंकि उनके पिताजी शाक्य कुल के, तो वो महात्मा बुद्ध भी क्या होगा भाई? शाक्य कुल के। ठीक है, अब सुनो, ध्यान दो थोड़ा सा। अब जो शाक्य कुल के थे तो इनका जो है विवाह जो हुआ था किसके साथ भाई? महामाया के साथ, जो देवदाह, हाँ देवदाह की रानी थी। ठीक है, विवाह हुआ, लेकिन इनका जो विवाह जब सुद्धोधन के साथ हुआ तो कई सालों के बाद भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। संतान की प्राप्ति नहीं होने के कारण भाई राजा साहब, अगर संत नहीं, अब शांतनु वाला पर चले जाओ,
फिर भाई संतान नहीं होगा तो फिर राजपाट कौन संभालेगा। तो एक उनका एक भाई था, हालांकि सुद्धोधन का एक भाई था, तो उनका एक बेटा हुआ था देवदत्त। अब उनका जो बेटा हुआ था देवदत्त, तो उनकी जो भाबो कहा जाए, भाबो ना लगेगा इनको कन्या, तो जो भाबो थी कुछ दूसरी टाइप की महिला थी, मतलब बोलते हैं ना जलनशीलता टाइप में, या हमरे बेटा राजा बने। अब वही महाभारत वाला रिलेट कर दो थोड़ा सा। तो इनके जो भाबो भाई था, उस भाई का एक बेटा हुआ था देवव्रत, देवदत्त। ठीक है, देवव्रत किसका नाम है? भीष्म पितामह के बचपन का देवव्रत वानर। ठीक है, तो देवदत्त जो था उनको बहुत प्रेम करता था, दुर्योधन भी, और बेचारे के बेटा ने हो कौन था, तो भाई दोनों परिवार में है। और इसकी मां जो थी कमला, या कुछ नाम रहता है इनका, अथी मंगला, सॉरी मंगला नाम रहता है। ठीक है, तो मंगला जो थी मंगल ग्रह की तरह मंडरा रही थी। ठीक है, हालांकि मंगला का विवाह होने वाला था सुद्धोधन के साथ ही, बोलेंगे भाई का विवाह होने वाला था इसी के साथ, लेकिन ओकरा फिर निकल के साथ, भाई के साथ ओकरा भाव। तो मंगला तो वहू से खिसियाल रहे के तो रहे एकरा रिजेक्ट कर देने, मतलब सुद्धोधन रहे मंगला के रिजेक्ट कर देने, सीधा बात। ठीक है, तो वहू से रहे खिसिया गया। प्लस में वो चाहती थी मंगला कि मेरा बेटा ही राजा बने, इसको बेटा होबे नहीं करे। ठीक, लेकिन बहुत दिनों के बाद भी इनका जो नहीं हो रहा था बच्चा की प्राप्ति, तो इसने क्या किया, अपने घर परिवार से प्रजापति, बहुत सुंदर महिला, वो मतलब बढ़िया रोल खेली है ये, प्रजापति का विवाह करवा दिया गया किसके साथ? सुद्धोधन के साथ। लेकिन इसके साथ भी विवाह जो हुआ तो एक भी बच्चा नहीं हो रहा था भाई। अब दोनों एक दूसरे के कोसे छले, ठीक, नहीं हो रहा था। लेकिन कई सालों बाद ये दोनों बहन बहुत अच्छी थी। कई साल के बाद जो है एक बोलते हैं ना पूजा पाठ, ध्यान दो, तो कई सालों बाद जो है भाई इनको जो है महामाया को क्या हुआ, संतान, गर्भ लिया भाई। अब जब गर्भ लिया ना, अब गर्भ के समय में ही जब गर्भ ले लिया, इस बात का पता चला किसको? मंगला को, यादिनी के, मतलब ओकरा तब अंदर में बुझो कि आग लागल लगले। अब कहीं बेटा भ गए तो फिर मेरा बेटा तो बनेगा नहीं भाई राजा। अब इसको बहुत परेशान करती है कि किसी तरह से मतलब गिर पड़े, तो होता है ना कि गिर जाती है अगर महिला तो कहीं ना कहीं बच्चा नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो एक कंचा लेकर के भी रास्ते में रख देती थी कि गिर पड़े। हालांकि इनके नजर में सबके नजर में मंगला बहुत प्यार करती थी इन लोगों से, लेकिन बोलते ना अंदर ही अंदर जलना। बहुत गाँवों घर में एहन महिला सब रहत, घर परिवार के दियादनी चाहे कनिया मनिया सब, हाँ जे छी से अही छी हमर, लेकिन मन हो मिल का मार दी टाइप के बहुत जलती थी। कई बार इनको जो है सो परेशान करना चाहिए, मतलब उसके बाद जो है कई बार जहर तक मिला दी खीर में कि अगर ये खाएगी जाएगी, बच्चा नुकसान हो जाते भाई, इतना तक भी की है वो। लेकिन फिर भी नहीं, कुछ काम नहीं करता है भाई। आवा जावा वाला के तब ये रुक सके, दुनिया में आने वाले को और दुनिया से जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो महामाया को किसी तरह से फिर हुआ क्या, तो अब सुनो। अब ये चाह रही थी, अभी तो हम बताइए दिए कि वेद रच रही थी, तो ये चाह रही थी मंगला कि एकरा बेटा नहीं होगा। तो 2-3-4 बार प्रयास की, कंचा गिरा करके कई प्रकार की चीजें करके, कंचा पर चलते न पैर पिछल जाते, गिर पड़ते, जब ये गिर देते तो बच्चा खत्म, क्योंकि चोट जब ये बच्चा को लगेगा ना तो समाप्त हो जाने का भावना रहता है। ठीक है, तो बहुत जहर विधि नहीं हुआ। तब क्या की पता है,
तब एक दिन जो है सो जब बच्चा होने का समय था, नजदीक आया था, तो इसके शिविर में जा करके, मतलब इसके महल में जा करके, घर में जा करके मंगला क्या बोलती है, हम एक भगवान से, मतलब एक बाबा जी के द्वारा पता चला है कि जो पहला बच्चा जो जन्म होगा, अगर आप यहाँ रहते हैं, अगर उस बच्चा को मुंह जो है देख लेता है कौन, राजा दुर्योधन, तो समझिए मर जाएगा या कुछ हो जाएगा, उसको डरा दी, देख रहा महामाया के, ताकि चल जाए तो हमें खतरा कर, या कुछ भी होता है ना भाई, कई प्रकार की बातें। अब इसको किसी तरह से कन्वेंस तो कर ली, लेकिन चलित रहे, राजो नहीं बुझे कि ये थे जल है एक से, लेकिन थोड़ा बहुत इतना जानती थी कि हम इसे शादी नहीं किए थे, तो हमसे थोड़ा सा नाराज है, तो इस तरह का बात तो चल ही रहा था। तो उसी समय गर्भवती होने ही वाला था, मतलब प्रसव, तो किसी तरह से कन्वेंस करके जाती रहती है अपने नैहर देवदाह, तो कपिल वस्तु से जो देवदाह की ओर जाती रहती है, तो रास्ते में ही एक जगह मिल जाता है लुम्बिनी, जो कि पूरा जंगल था। अब उस समय में जंगले में उसको तब हो जाता है ना, जब नजदीक आता है तो कब हो जाएगा कोई ठीक नहीं रहता है, तो जंगल में जब थी उसी समय उसको जंगल में ही हो गया भाई, साल वृक्ष के नीचे। बात समझ में आया कि कैसे हुआ। अब लुम्बिनी में जब जा रही थी, तो बस इस बात को खबर जो है सब दिया गया राजा वगैरह को, राजा लोग आए, सब सारा चीज हुआ, ठीक है, बहुत सारा चीज हुआ। उसके बाद भी जब बच्चा जन्म ले लिया, तब आप मारना चाहा किसको, बेटा को। तो जब ये सुनल के जे बेटा भेलिया, घर में जना ने पेटकुनिया एकदम सोग मनावा लगली के मंगला, ठीक। हाँ, तो इस तरह का जो है सो कहानी। अब इसका धीरे 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 जमानो, अब जो बच्चा जो जन्म हुआ, तो बच्चा जन्म होने के बाद देखो, अब उसको पालना पोसना कैसे चाह रहा था सुद्धोधन। सुद्धोधन चाह रहा था इसको किसी भी दुख, कष्ट, तकलीफ का सामना न करना पड़े। दुख क्या होता है, मेरा बेटा जानबे नहीं करे, इसको डर हो गया था, किसको, सुद्धोधन को, क्योंकि एक कुंडली, एक जो था कुंड ग्राम नाम के या कुछ जैसे महात्मा जो थे बाबा जी आए थे इनके घर पर, तो उनके बारे में जो है सो बताए कि जो बच्चा आगे जाकर के बैरागी बनेगा, सन्यासी बनेगा। राजा को गुस्सा आया, बाबा जी के पहले भगा दे, हम अपने बेटा को बनाना चाहते हैं हमसे भी अपना ज्यादा शक्तिशाली राजा, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि राजा क्या बनाना चाहेगा, वो राजा ही बनाना चाहेगा, अपने से भी ज्यादा शक्तिशाली राजा बनाना चाहेगा भाई, ठीक है। इस बात से लेकिन इसको कभी कभी डर हो रहा था, किसको, सुद्धोधन को, कि मेरा बेटा कहीं, देखो किसी का भी मम्मी पापा हो अपने बेटा के बारे में ही सुनना पसंद करेगा कि सन्यासी बनत बैरागी, क्योंकि जीवन में आया है तो भाई चीजों को देखो, समझो, परखो, परिवार मतलब के साथ समय बिताओ। किसी के भी मम्मी पापा ऐसा नहीं चाहते हैं कि बैरागी बने, जैसे फॉर एग्जांपल अभी IITN बाबा बन गए, लेकिन उनके पास दुखी है। दुश्मनी एक अलग चीज है, लेकिन दुखी है कहीं ना कहीं कि कम ना मेरा बेटा आ जाए, ठीक है, कथी घोषित कर दी बगलपनी, ठीक है। तो इस तरह की बातें था। अब इनको जो है यशोधरा, अब एक यशोधरा थी बचपन से, अब देवव्रत के साथ साथ ये भी अपना जवान होने लगा, तो इसको बहुत मतलब दुश्मनी टाइप में करती थी मंगला, लेकिन कहीं ना कहीं आगे बढ़ता चला गया, ठीक है। और एक यशोधरा थी, यशोधरा भी कौन थी तो समझो, यशोधरा कौन थी बता रहे हैं। यशोधरा भी जो थी मतलब गौतम बुद्ध की बुआ की बेटी, इसकी बेटी बुआ की बेटी,
वो आती थी यहाँ, तो वो जो है बुआ की बेटी यशोधरा इसको बहुत पसंद करती, मतलब महात्मा बुद्ध को बचपन से ही। अब एक साथ खेलना कूदना इत्यादि वगैरह सब हो रहा था। इधर देवव्रत चाहे चले ओकरा यशोधरा के, लेकिन देवव्रत चाहता था कि कब न हम इसको हासिल कर ले। खेला खेली में भी देवव्रत चाहता था गौतम बुद्ध को हरा दे। भगवान वरदान दो दिन व्यक्ति अच्छा बनेगा, हर चीज में बलशाली बनेगा। तो कहीं ना कहीं फिर आगे हो करके चाह तो रहा था देवव्रत, और ये भी चाह रही थी मंगला की एक बेटी से हमारा बेटा। तो अब तो शायद हमारा ये अपन वाला राजपाट नहीं लागत हाथ, लेकिन यशोधरा के पिताजी भी अपने जगह के राजा थे। तो सोची चले उ राजा के बेटी से हमारा बेटा के शादी भ जाता, तो हमार बेटो राजा भ जाता। ठीक है, तो ये तो चाह रही थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि लड़की ही नहीं चाहती थी। तो किसी न किसी तरह से इसका विवाह हो। अब सुनो ना, विवाह जो होने के बाद है शायद कुछ समय आता है, नहीं होता है जो मतलब शादी विवाह हो जाता है, पूजा पाठ इत्यादि या कुछ जो होता है, उस समय में बिच्छू डाल देता है। माला जे बनबे नहीं तो माला में बिच्छू डाल दे है। जयमाला नहीं होता है तो जयमाला होने के लिए बिच्छू डाल दे। बिच्छू जानता है, एक बार काट लेगा। तो बिच्छू नहीं जानता है भाई। हाँ, वही तो बिच्छू होता है। वो है बिच्छा, अलग चीज हो है, बिच्छू अलग होता है। बिच्छू मूवी नहीं देखा है? वो बॉबी देओल का बिच्छू मूवी, जो ऐसे रहता है, ऐसे रहेगा। हाँ, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ये नाक निकलल, खतरनाक बिच्छू रहे, दांत जका रहे निकलल। ठीक है, ये खतरनाक चीज होता है, काट लिया तो मरने का समझ है। तो बिच्छू डाल दिया, लेकिन उस बिच्छू को फिर देखता है, सब देख लिया, अरे वाह ये तो बिच्छू है, देख लिया। उसके बाद जो है एक होता है ना दरबारी, उन सबसे कहा कि सब तो लगा मारने, लेकिन महात्मा बुद्ध कहा नहीं, चीज मारता चीटी को भी नहीं। महात्मा बुद्ध चीटी को भी नहीं मारना चाहता, ये ओकरा काइटो ले छली तो नहीं मारे। तो उसको फिर कहा कि इसको मारो नहीं, ले जा करके छोड़ दो। छोड़ दिया गया। जब इतना समझ जाओ ना कि जो एक बोलते हैं ना कि फर्स्ट नाइट वाला बात, तो उस समय में पूरा बिस्तर पर बिछा दिल के एक बिस्तर, मतलब बिस्तर था और नीचे में पूरा रहे बिच्छू करीब 1000, और ऊपर से रहे कथी कथी कहे चादर। हाँ चलू फूल वाह फूल, ठीक है। अब जब जाती है बैठती है 12-1 बजे रात, अब लगता है पूरा बिच्छू भाई, डरा जाती है भाई यशोधरा। अब यशोधरा डरा जाती है तो चिल्लाने लगती है, लेकिन ये बेचारा एकदम अलग रहेगा। फिर दरबारी को बुला करके सबको जो है हैटे का कभी कोई का चादर में लपेट का, मतलब यशोदा। तो इस तरह से इसका कहानी था, ठीक है। अब गौतम बुद्ध का जो है सो करीब 28 साल की उम्र में समथिंग का एक बेटा हुआ जिसका नाम था राहुल। ठीक है, राहुल नाम था उसके बेटा का। बाकी इसके जीवन में भी बहुत उतार चढ़ाव आया है, ठीक है। नहीं भाई गौतम बुद्ध के, ठीक है। तो लेकिन राहुल हुआ, उसके बाद 1 या 2 साल के बाद ये दोनों बेटा के आ पत्नी के सुतले छोड़ दिल जैसे सन्यासी निकल गया। उसके बाद ही बन गया सन्यासी, और 5 गुरु जी के पास शिक्षा लेने के लिए गए, लेकिन वो पांचों का पांचों इनको शिक्षा नहीं, संतुष्ट नहीं थे ये शिक्षा से। फिर कहीं दूसरे जगह गए,
फिर शिक्षा लेकर के आए, तब जाकर के पांचों को उपदेश दिया सारनार्थ में ही। कौन? गौतम बुद्ध। कितने तो महात्मा से भी ले चले ज्ञान से। कौन? महात्मा बुद्ध। ठीक है, तो बुद्ध और ज्ञान की खोज। देखो, बुद्ध उस युग के सबसे प्रभावशाली शिक्षक में से एक थे। सैकड़ों वर्षों के दौरान उनके संदेश पूरे उपमहाद्वीप में और उसके बाद मध्य एशिया होते हुए चीन, कोरिया, जापान, श्रीलंका से समुद्र पार कर म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक है। क्या महात्मा बुद्ध के द्वारा जो बौद्ध धर्म था उसकी ज्ञान हर जगह फैल। हम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में कैसे जानते हैं? इनकी पुनर्रचना का आधार था बौद्ध ग्रंथों का बहुत परिश्रम से संपादन, अनुवाद और विश्लेषण किया जाना। इतिहासकारों ने उनके जीवन के बारे में चरित्र लेखन से जानकारी इकट्ठी की। इनमें से कई ग्रंथ बुद्ध के जीवन काल से लगभग 100 वर्ष के बाद लिखे गए। मतलब कई ग्रंथ जो लिखे गए हैं गौतम बुद्ध के जन्म से 100 साल बाद, जीवन काल से लगभग 100 वर्ष बाद लिखे गए। इनमें से एक महान धर्मोपदेशक की याद को बनाए रखने की कोशिश की गई थी। अब इन परंपरा के अनुसार सिद्धार्थ या बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, शाक्य कबीले के सरदार के बेटे थे। देखो अभी बोले थे ना, शाक्य कुल के राजा के बेटे थे। जीवन के कट्टू यथार्थों से दूर उन्हें महल की 4 दीवारी के अंदर सब सुखों के बीच बड़ा किया गया। एक बात और, अब यहां से बात समझाने वाला, मतलब महात्मा बुद्ध को उनके पिताजी 4 दीवारी में एक प्रकार से बंद करके रखा जाता था कि उनको किसी भी दुनिया में जो आदमी वृद्ध होता है, कष्ट होता है, दुख होता है, तकलीफ होता है, क्या होता है उसको पता ही ना चले, केवल बलशाली बनता चला जाए। क्यों? क्योंकि आपके अंदर माया कब आएगा? कष्ट को समझ, दुख को समझ। उस जैसे नहीं कहा जाता है कि गरीब आदमी के जय व्यक्ति के कोनो कष्ट भैल रहे तो वो दोसर के कष्ट के बढ़िया से बुझ, बोलते हैं ना भाई ऐसा। तो अगर हमको कभी जीवन में कष्ट नहीं हुआ हो, तकलीफें नहीं हुआ हो, गरीबी हमने नहीं बिताया हो, तो हम दुख तकलीफ क्या होता है आपको हो रहा है हम जानबे नहीं करेंगे भाई। हम, और आपको कष्ट होता रहेगा, हम हंसते रहेंगे, मजे लेते रहेंगे। इसलिए ना कहा जाता है कि बड़ा आदमी, अमीर आदमी को ज्यादा नेता मत बनाओ। अमीर आदमी कभी भी, अब कोई ऐसा होते हैं अलग बात है, लेकिन जो तकलीफ, जो गरीबी बिताता है और वो जो कुछ बनेगा ना, तो गांव, क्षेत्र, समाज, राज्य के लिए अच्छा काम करेगा। कितनों चोरी चहारी करेगा ना तो अच्छा काम करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है भाई कि हमने बिताया है भाई, दुख क्या होता है, गरीबी क्या होता है, मरी क्या होता है, बेरोजगारी क्या होता है, इंसान कैसे तड़पता है, क्योंकि वो भी तड़पा है। तो अब आपके बारे में वो महसूस करेगा। मदद, ठीक है, तो वही बात है। तो इसको रखना चाहा 4 दीवारी में, और आसपास में जिस क्षेत्र में वो रहते थे उस क्षेत्र से सभी वृद्ध व्यक्ति को, जिस सबको बीमारी हुआ था, कष्ट हुआ था, दुख हुआ था, तकलीफ हुआ था, सबको कहा गया भाई इस राज्य को छोड़ो, इस क्षेत्र को, कहीं दूसरे जगह इस सबको शिफ्ट करो। क्योंकि धीरे धीरे जब बड़ा होने लगा, कहीं अगर कष्ट, दुख, तकलीफ सब समझने लगेगा ये, इसलिए सभी जनता लोगों को क्या किया, एक दूसरे क्षेत्र में रख दिया गया भाई। जब जो दूसरे क्षेत्र में रख दिया गया तो वहां कहा गया कि भाई हम सबको देंगे, मतलब जो कुछ भी दुख तकलीफ होगा तो हम सबको अनाज इत्यादि वगैरह देते रहेंगे, बाकी आप लोगों को यहाँ नहीं रहना, कहीं अलग। तो भाई जनता रखे, गरीब था, तो वही सुखों के बीच बड़ा किया, जवान किया, किसको? गौतम बुद्ध।
एक दिन हुआ क्या सो सुनो, किसी तरह अब ओकरा निकल ही नहीं दे, घूमल जा ही नहीं दे, मतलब फ्री नहीं रहने दिया, स्वतंत्र नहीं था बेचारा। किसी तरह से, जिसको सारथी बोलते हैं, जो रथ चलाता है, सारथी को कन्वेंस कर लिया। जैसे एगो मूवी है अनारी, अनारी, जिसमें एक महिला जो लड़की जो रहे करिश्मा कपूर, ओकर भाई सब ओकरा चार दीवारी में बंदे करो के कहीं बाहर नहीं। एक बार सिर्फ 2 गो गुंडा आयल रहे और ओकरा महल से गुजरल रहे, और लड़की के सिर्फ ताक दिल के, सिर्फ देख लेल के, हंस दिल के, देखने चाहिए है ना। तब जाकर के जो है उसको मूर्छित कर दिया। एगो के टकला कर दिल के, एगो के आधा मोच तो सब काट दिल के, आधा मोच लगा दिल के। देखेगा, तीनों भाई रहे खतरनाक गुंडा रहे। फिर उसने क्या किया, एक बार उसको जो है सो मारने के लिए, मतलब लड़की के मारे, आप गुंडा हमरा है ना, एक बहन के मार दे। एगो जो होता है ना कि कुछ कुछ फंक्शन वगैरह होता है, तो नहीं होता है कि शुभ हाथ से जैसे मशीन को है ना स्टार्ट करवाने के लिए, छूने के लिए जाती है, उसमें करंट फिट कर देता है दोनों गुंडा। कि वही समय में जाकर जैसे हीरो जो है शायद अनारी, वो कुछ नहीं बुझे, बियाह की वैसे होने बुझे, पहला ना हम ही डाल दे अथी मंगलसूत्र ना, बड़ी हंसी लगेगा मूवी। मतलब हीरो जो रहता है ना बिल्कुल अनारी, इसलिए नाम ही है अनारी। एकरा में काम करते रहे है, मतलब गरीब रहता है वो, तो एकरा में रहे देखभाल करे के लिए हीरोइन के। अभी कोई कि मंगलसूत्र फलाना ढेकाना, मतलब क्या बोलते हैं, माथा दर्द करता है तो गोटी खाता है, उसको ये भी नहीं पता था दवा खाए तो ठीक हो जाएगा। मेरी मम्मी जो है वो तो काढ़ा बना के देती है तो ठीक होता है, ये दवा ये क्या है, पाउडर लगेला से गोर तोड़ वैसे सब ने पूछे वो की देता, लाओ हम भी लगा लेते, तो हम ज्यादा लगाएंगे तो ज्यादा गोरा हो जाएंगे, वो तो टैप ले पूरा, मतलब अनारी रहता है बिल्कुल है। ठीक है, अब इसको रखता है एकदम किसमें, चार दीवारी में। तो एक बार क्या होता, एक उन्होंने अपने रथकार को शहर घुमाने के लिए कन्वेंस कर लिया, मतलब मना लिया। कौन, गौतम बुद्ध। सारथी के कल के भाई हमरा कहीं जाएंगे, वो लेकर चलो। बाहरी दुनिया की पहली यात्रा थी पीरा। देखो क्या, जब वो बाहर गया ना, तो पहले एक वृद्ध व्यक्ति मिला। कौन मिला, एक वृद्ध व्यक्ति। सारथी से पूछल, ऐसा मतलब इसका शकल अकल, अरे बुढ़बो है आदमी से होने पता चले मतलब आदमी वृद्ध होता है, अब वृद्ध होने के बाद हो जाए देह मुंह कान सब चुटेक फुटेक जाए है, लटेक उटेक जाए है, ऐसा भी होता है, इसको पता नहीं था। किसको, जब वो वृद्ध व्यक्ति के दखल के अरे तो इसका शरीर ऐसा क्यों है, मतलब अजीब। ठीक है, अब कहा भाई वृद्ध हो गए, अब बात पता जब चले तो बड़ खिसिया है, पप्पा के नहीं पता ये बात सब, यही बाहर गया है। तो पूछा कि क्या है, मतलब इसका शरीर ऐसा क्यों है, तो ये वृद्ध मतलब बुढ़वा हो गया है। तब क्या होता है, तो मतलब हम भी होंगे या सब होता है। कल के हाँ राजन, आप भी एक दिन इसी तरह बूढ़े हो जाएंगे, ऐसा भी होता है क्या, कल के हाँ। फिर कुछ दूर आगे गया तो एक बीमार आदमी, ऐसा क्यों है, बीमारी जो रहेगा तो कुछ अलग टाइप में रहेगा, आदमी ऐसा क्यों है, क्या हुआ है, कहा है इसको एक बीमारी है जो परेशान है, उससे कष्टदायी है। बीमारी क्या होता है, तब ये किसको होता है, सारथी बतबे भाई, सबको होता है। जो आया है, एक बात तो पक्की है भाई, दुनिया में जो भी व्यक्ति है सबको बीमार पड़ना ही, बीमारी होना ही तय है, ये भी बात तय सत्य है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो बीमार नहीं पड़ेगा, बीमारी को सब व्यक्ति। ठीक, तो बीमार नहीं पता था भाई। अब फिर आगे गया तो एक इन्होंने मालूम रहे कि आदमी मरबो करे है, कहा लाश लेकर के जब जा रहा था तो सारथी, अरे क्या हो रहा है,
कहा जो मर गया है, आदमी मर मतलब होता है तो सब मरता है, एक न एक दिन सब मरेगा, हम भी, हाँ सब। उन्हें गहरा सदमा पहुंचाएंगे। ये इतनी बड़ी बातें हमको ज्ञान नहीं, पता नहीं था हमको। उसी क्षण उन्हें एक अनुभूति हुई कि मनुष्य की शरीर का क्षय और अंत है। उसको अनुभूति हुई तो आभास हुआ, अच्छा इसका मतलब है कि भाई मनुष्य के शरीर का क्षय यानी होना निश्चित है। कोई दिन ओकरा पता चल कि एक न एक दिन मनुष्य समाप्त हो ही जाएगा। बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु से कोई परेशानी नहीं थी, उसने शांति प्राप्त कर ली थी। सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि वे भी सन्यास का रास्ता अपना, क्या बनेंगे, सन्यासी। बचपन भी उनको होने लगा। हाँ, तो इसमें तो तीनों को बात दिल है, लेकिन एक बात बता, जब लाश के बाद फिर थोड़े दूर गया तो एक साधु मिला। कहा ये कौन है? तो कहा ये साधु है। तो वेशभूषा देखल के बल्कि साधु है। क्या करता है? तो एकदम जो घर इत्यादि वगैरह त्याग, मोह माया, नारी, नशा सब त्याग करके अपना वन बिताता है कहीं मोक्ष प्राप्ति। ओकरा से शायद कुछ बात के उसी समय कहा कि यही ठीक है, रास्ता अपनाएंगे। कुछ समय के बाद महल त्याग कर वे अपने सत्य की खोज में निकल गए। जो महल को कब त्यागा? 28 साल में। वो शादी तो 16 साल में भोगले, ठीक है। लेकिन जब उसका बेटा जो हुआ था 28 साल में शायद, तो 29वां साल में 1-2 साल के बाद जो है सो वो अपना घर, पत्नी को और बेटा को सोते हुए छोड़ करके निकल गए, ठीक है, त्याग दिया। ठीक। सिद्धार्थ ने साधना के कई मार्गों को अन्वेषण किया। अब इस साधना क्या होता है, अन्वेषण किया। इनमें एक था शरीर को अधिक से अधिक कष्ट दे। क्या देना भाई? कष्ट देना, जिसके चलते हुए मरते मरते बचे। किसी को भी, अपने दुश्मन को भी वो मारते नहीं थे, बल्कि उसको जो है सो मूर्छित कर दे। इन अतिवादी तरीकों को त्याग कर उन्होंने कई दिन तक ध्यान करते हुए अंततः ज्ञान प्राप्ति किया। क्या किया? यशोधरा के पाबा के लिए देवदत्त में और महात्मा बुद्ध में दोनों के युद्ध भेले। जो जीतेगा उसी का विवाह। तो ब्याह नहीं रहे वो लड़की कितने मिलते संपत्ति देवव्रत, हाँ ठीक है। उन्होंने कई दिनों तक ध्यान करते हुए अंत ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद से उन्हें बुद्ध अथवा ज्ञानी व्यक्ति से भी जाना गया। बुद्ध तो ज्ञानी व्यक्ति और बुद्धि व्यक्ति बाद में का नाम। बाकी जीवन उन्होंने धर्म या सम्यक सम्यक जीवन यापन की शिक्षा दी। ठीक। अमरावती में लगभग 200 ईस्वी की एक मूर्ति जिसमें बुद्ध को महल से जाते हुए दिखाया। भगवान बुद्ध जो है ना, अमरावती की ओर जो महात्मा बुद्ध जो बुझो कि सबके छोड़ छाड़ कर जा रहा है।
सारथी है, ये सारथी लेकर के अपना जा रहा है, ठीक है। अरे कथी पूछे थे जी, बोलो ना भाई। वही तो बताए हैं कि उसके लिखा भी है, देखो अमरावती सीन जो दिया गया है, तो क्या दिया गया कि महात्मा बुद्ध जो कहली कि रात में मैं लिया, रात के समय में बेटे को और पत्नी को सोते हुए छोड़ करके आउ क्या निकलता है बाहर। अमरावती कुंटूर जिला आंध्र प्रदेश में लगभग 200 ईस्वी एक मूर्ति बुद्ध को महल से जाते हुए भगवान बुद्ध को महल से जाते हुए दिखाए। जब महल से कत बहुत आदमी है, कहाँ बहुत आदमी है। अरे भाई सब रथ सारथी वगैरह सब है, और भी कई तरह के, मतलब उसका राज दरबारी सब नहीं रहे हैं। मतलब सहयोग नहीं भाई, आस पास के बहुत सारा एहन व्यक्ति सब रहे तो सब तो ओकरा माने लागल रहे, तो सब माने लागल रहे, एकरा मन रहे जाके, तो भाई अकेले तो कहीं नहीं जाए छले नहीं। अभी जब फर्स्ट टाइम जो लइयो के गल रहे तो सारथी के लोग गल रहे ना, कहीं निकलता था तो बिना सारथी के नहीं। एकरा सबके एगो सिस्टम बनल रहे भाई, बाहर निकलेगा तो कुछ ना कोई किसी न किसी को पता चलेगा, जो राज दरबारी रहेगा तो, ठीक है। तो ये जाने का एक समय बताया जा रहा है, देखे नहीं चाहिए, छोड़ देने सुतले या जो भी भाई एनालिसिस करो ना, सीधी सी बात, उतना क्या मतलब दिखाया कहा है। मतलब तुम सोच रहा है कि कैसे निकला अकेले, कौन कोना में गए अकेले अकेले के नाम, वो भाई एक बात होता है, वो कोई बात हुआ ये हाल है। बोका नहीं जाओ, ओकरा आबा दियो। आ बेंच के कतक खींच दै अहाँ सब, बहुत ही खतरनाक आदमी भेल जाए। देखो तो बुद्ध की शिक्षाओं के सुत पीटक में, सुत पीटक, विनय पीटक बताए थे ना जी, और अभी धम पीटक दी गई कहानियां के आधार पर पुनर्निर्मित किया गया है। हालांकि कुछ कहानियों में उनकी अलौकिक शक्तियों का वर्णन है, दूसरी कथाएं दिखाती है कि अलौकिक शक्तियों की बजाय, अब देखो हम भी भाई थे नहीं, हम चीजों को भाई पढ़े हैं, हम सीखे हैं, तो सिर्फ बताया जा। अब कौन कोना में कौन अंधेरा में भगले, पहले कम्हर गेले, कहीं कना गेले भाई, हम देखे भाई, हमको क्या पता है। अच्छा एक बात बताओ, का वीडियो कहाँ है पगला। पहले हम तुमसे क्या पूछ रहे हैं कि महात्मा बुद्ध ने जो ऐसा जीवन बिताया उसका वीडियो कहाँ है, कौन बनाया है उसका वीडियो। कहते नहीं, जब समझ रहे हैं हम क्या कर रहे सो। मतलब क्या तुमको लगता है कि दुनिया में भगवान जैसे कैमरा लगा कर रख देना है कि कौन क्या करता है। भगवान के आंख में है कैमरा, लेकिन क्या कहीं लगता है जो वो हाथ लग जाएगा किसी आदमी को। वो कैसे भी, महाभारत जो है युद्ध जो हुआ है, तो हु बहु जो वास्तविक में हुआ था वो दिखाया गया तुमको। रामायण सीता वाला जो तुम देखा है, ये अरुण कमल जो राम के रोल खेलने हैं, या सुनील लक्ष्मण के रोल खेलने हैं, बाकी तो राम लक्ष्मण कोई और चले भाई, लेकिन रोले न खेल के दिखाया था कि हु बहु अनहाइते होते भैल। आ जे घर अहा के भी कह के मतलब सिर्फ यह है कि सर आई टाइप के कोनो वीडियो होते ना, तो ओकरा निकाल के दिखा दियो, कुछ नहीं। हम नहीं तीर को तार बनाते हैं भाई, तुम जो करा केना भगले, तो देखे क्या आदमी है, ये कोई बात हुआ। बातें हैं कि दोनों को छोड़ करके भाई निकल गया साधु के लिए, बस हो गया, इतना समझ जाओ कि बजाय बुद्ध ने लोगों को विवेक और तर्क के आधार पर समझाने का प्रयास किया। अब उदाहरण के लिए, जब एक मरे हुए बच्चे की शोक मग्न मां बुद्ध के
पास आई तो उन्होंने बच्चे को जीवित करने के लिए बजाय उस महिला को मृत्यु के अवश्यंभावी होने के बाद समझाई। अभी तो बहुते बात तुम लोगों को छुपा दिया, बताएंगे कितना बात बताएंगे भाई, उतना बात बताएंगे तो कई दिन लग जाएगा। उसकी महामाया की जो बहन थी प्रजापति, ओकरो बेटा भेले बाद में, जब एकरा माया माया के भ गेले तो फिर ओकरो बेटा भेले, नहीं होय छले तो दुनू के नहीं भेले तो फिर दुनू के। तो महात्मा बुद्ध के बेटा के बाद उसको भी एक बेटा हुआ था, लेकिन बचपने में उसको कहीं दूसरे जगह रखवा दी। काहे पता है? क्योंकि उसकी माँ 7 दिन के बाद मर गए। ये भी 1 नंबर में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो कभी देख लेना। महामाया बानर, महामाया जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ ना तो उसके 7 दिन बाद उसकी माँ मर गई, ये एगो पॉइंट बने यहाँ। लेकिन उसके बाद जो है उसका पालन पोषण इत्यादि वगैरह कौन की? मौसी प्रजापति, तो वो गर्भवती भेले। लेकिन वो जब गर्भवती भेले तो ओकर जब बच्चा भेले तो अपना बच्चा के कहीं दूसर जगह सदन में डाल दिया, क्योंकि चाह रही थी कि हम अपना बहन से बहुत प्रेम करती थी तो अपने बहन के बेटा के साथ अपन प्यार नहीं बांटी, अपन बेटा के साथ। क्यों? क्योंकि जब ये मेरे सामने में रहेगा तो मोह माया तो लगबे करते अपना बेटा के प्रति ज्यादा, इसलिए बचपने में उसको अलग कर दिया गया। कितना कहानी बताएंगे भाई तुमको, अब कना कना भले कना कना जवान है। तो अब कितना कहानी बताएंगे, छोड़ो ना। ये सब तुम्हारा उतना पॉइंट नहीं ना है जानने भाई। कुछ कुछ चीजें तो मान लो कि आगे भी पढ़ेगा, तुम लोग आगे भी सीखेगा, कितना बताएंगे। कथाएं आम जनता की भाषा में रची गई थी। देखो अब ये कथा भी क्या कहा जा रहा है? आम जनता की भाषा में रचाई गई थी जिससे इन्हें आसानी से समझा जा सकता। बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य, देखो विश्व दर्शन के अनुसार, सॉरी बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है और लगातार बदल रहा है। यह आत्मा विहीन यानी आत्मा है, क्योंकि यहां कुछ भी अस्थाई या शाश्वत नहीं है, शाश्वत नहीं है। इस क्षण भंगुर दुनिया में दुख मनुष्य के जीवन का अंतर निहित तत्व है। एगो 8वां में यहाँ सबकी 7वां में उंगली माल डाकू वाला का पता है ना, महात्मा बुद्ध और उंगली माल की कहानी। घोर तपस्या और विषय शक्ति के बीच, अब देखियो जना अहाँ उ वाला पढ़ने छिए, फिर ई पढ़े छिए 7वां 8वां में और कोनो पढ़ने होबे, एहन बात नहीं कि महात्मा बुद्ध के बारे में अत्ते देने हैं, इसे पीछे भी देने हैं। विस्तार से तो बता, अब कितने विस्तार से बता भाई। बीच मध्य मार्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। बौद्ध धर्म की प्रारंभिक परंपराओं में भगवान का होना या न होना अप्रसंग। ठीक, अब व्यवहार में बौद्ध धर्म, व्यवहार सुत पिटक से लिए गए इस उद्धरण में बुद्ध सीगल नाम के एक अमीर गृहपति को सलाह दे रहे हैं। क्या? मालिक को अपने नौकर और कर्मचारियों की 5 तरह से देखभाल करनी चाहिए। ध्यान दो, उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें काम देकर, उनकी क्षमता के अनुसार उनको काम दिया जाए, उन्हें भोजन और मजदूरी देकर, बीमार पड़ने पर उसकी परिचर्या करने पर, उनके साथ सुस्वादु भोजन बांटकर, समय समय पर उन्हें छुट्टी देकर। बुद्ध जी बोले कि कोई भी मालिक को नौकर के साथ ये 5 चीजें देना चाहिए। क्या? क्षमता के अनुसार ही उनको काम करवाओ भाई, उन्हें भोजन और मजदूरी भी दो, बीमार पड़ने पर उसकी देखभाल परिचर्या भी करो, इलाज भी करवा दो, उनके साथ सुस्वादु भोजन बांटकर, ठीक है, कई प्रकार की अपना जो होता है, और समय समय पर उनको छुट्टी भी दो।
कुल के लोगों को 5 तरह से श्रमणों, जिन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया और ब्राह्मणों की देखभाल करनी चाहिए, कर्म, वचन और मन से अनुराग द्वारा स्वागत का घर खुले कर और उनकी दिन प्रतिदिन की जरूरत की पूर्ति कर। सिगल को माता पिता, शिक्षक और पत्नी के साथ व्यवहार के लिए भी ऐसे ही उपदेश दिए गए। आप सुझाव दीजिए कि माता पिता, शिक्षक और पत्नी के लिए किस बुद्ध मानते थे कि समाज का निर्माण इंसानों ने किया था। तो समाज का जो निर्माण करता है इंसान ही, न कि ईश्वर, भगवान नहीं। समाज का जो निर्माण किया है भगवान नहीं बल्कि इंसान। इसलिए उन्होंने राजाओं और गृहपतियों को दयावान और आचारवान होने की सलाह दी थी। जो गृहपति अध्याय 2 में देखने रहे, ऐसा माना जाता था कि व्यक्तिगत प्रयास से सामाजिक परिवेश को बदला जा सकता था। बुद्धि ने जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त आत्मा ज्ञान और निर्वाण के लिए व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप और सम्यक कर्म की कल्पना की। निर्वाण का मतलब था अहम और इच्छा का खत्म। अहम जो अहंकार, जैसे बोलते हैं ना तुम्हारे अंदर हम है, हा? जाना जिससे गृह त्याग करने वालों की दुख के चक्र का अंत हो सकता था। पढ़ा दो। बौद्ध परंपरा के अनुसार अपने शिष्य के लिए उनका अंतिम निर्देश था। देखो, बौद्ध परंपरा के अनुसार अपने शिष्य के लिए उनका अंतिम निर्देश था, तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो। शिष्य को कहा कि अपनी ज्योति खुद बनो। अपने जीवन में उजाला तुम खुद ला सकता है। ठीक है? तुम है ना, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। कि तुम मुक्ति कैसे मिलेगा तुम खुद जानो, आगे बन जाओ। ठीक है? बुद्ध के अनुयायी, अनुयायी मतलब साथी, अनुयायी का मतलब क्या होता है? बुद्ध के साथी। धीरे धीरे बुद्ध के शिष्य का दल तैयार हो गया। दल मतलब एगो अनुयायी बन गया, ग्रुप बन गया। जैसे तुम हिस्ट्री पढ़ा होगा तो नहीं बोला गया था कि समुद्री तट पर जो है सो मतलब नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ गया। याद है? 78 अनुयायियों के साथ। अनुयायियों का मतलब अपने 78 साथियों के साथ। अनुयायी का मतलब क्या होता है जी? साथी। इसलिए उन्होंने संघ की स्थापना की, ऐसे भिक्षुओं की एक संस्था जो धम्म के शिक्षक बन गए। एक साथी पूरा दल बना दिया। ये श्रमण एक सदा जीवन बिताते थे। उनके पास जीवन यापन के लिए अत्यावश्यक चीजें के अलावा कुछ नहीं था। बस जरूरी चीजें, जो जरूरत है जीवन जीने के लिए वही चाहिए। जैसे सोने के जो भी है, रहने के या मिल गया, ही नहीं कि 10 तल्ला नहीं चाहिए, महल नहीं चाहिए। कुटिया में भी रह सकते तो महल क्यों? कुटिया में ही रह सकते हैं भाई। बाबा सबके देखे 5 महला पिटने।